स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे फीडबैक मैकेनिज़्म के हवाले से। पिछली वीडियो में हमने बात की थी होम्योस्टेसिस के हवाले से। होम्योस्टेसिस हमारे जिस्म के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, उनको बैलेंस रखने का एक मैकेनिज़्म है। होम्योस्टेसिस के अंदर एक फीडबैक मैकेनिज़्म भी होता है। फीडबैक मैकेनिज़्म के दो टाइप्स थे, एक पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म और दूसरा नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म। आज हम उन मैकेनिज़्म के ऊपर बात करेंगे। तो पहला जो मैकेनिज़्म है उसको कहा जाता है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म। ये क्या है? अपोजिट इफ़ेक्ट ऑफ रिएक्शंस इज़ कॉल्ड नेगेटिव फीडबैक। क्या होता है? प्रोड्यूस इन रिलेशन टू एनी चेंज इन द बॉडी फ्लूइड। बॉडी फ्लूइड्स के अंदर, हमारे जिस्म के अंदर कोई भी तब्दीली आ जाए, उसको फिर बैक टू नॉर्मल करने के लिए नेगेटिव फीडबैक का इस्तेमाल होता है। अगर कोई चीज़ बढ़ गई है तो उसको फिर कम करके नॉर्मल तक ले आना, उसको नेगेटिव फीडबैक कहा जाता है। मिसाल के तौर पे इफ़ वी ईट टू मच स्वीट्स, अगर हम बहुत ज़्यादा जो है वो खा लेते हैं स्वीट्स, मिठाई हो गई, केक हो गए, रसगुल्ले हो गए, वाटेवर जो भी हमें पसंद है, बहुत ज़्यादा हमने जो है मीठी चीज़ें खा ली हैं, और कैंडीज़, या हम शौकीन हैं कैंडीज़ के, चॉकलेट्स वगैरह के, तो इट मीन्स अगर हमने शुगर बहुत ज़्यादा खा ली है तो इसके नतीजे में क्या होगा? डेफिनेटली इसके नतीजे में हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज की लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और हमारे जिस्म के अंदर ग्लूकोज की लेवल बढ़ने से क्या होगा? इट ट्रिगर्स द मैकेनिज़्म। ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म को ऑन कर देगी। ब्लड की ग्लूकोज लेवल बढ़ गई, ये ट्रिगर करेगी, ये ऑन कर देगी किसको? नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म को। अब नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म क्या करेगा? ये विथ डिक्रीज़ द ब्लड ग्लूकोज लेवल टू नॉर्मल लिमिट। ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को फिर कम करके और नॉर्मल लिमिट तक ले आएगा। तो कोई भी चीज़ अगर बढ़ जाए उसको फिर कम करके नॉर्मल रेंज तक ले आना, ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म का काम होता है। किसी भी चीज़ के बढ़ जाना वो फिर नॉर्मल पोजीशन तक आना, ये नेगेटिव फीडबैक का काम होता है। अब हम आते हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म में। व्हेन देयर इज़ अ चेंज इन इंटरनल बॉडी सिस्टम, हमारे जो जिस्म के अंदर कोई भी इंटरनल तब्दीली आ जाती है, इट फर्दर इंक्रीज्ड बाय द प्रोसेस कॉल्ड पॉजिटिव मैकेनिज़्म। वो फिर मज़ीद कम होने के बजाय बढ़ जाएगी। अगर हमारे जिस्म के अंदर कोई चीज़ बढ़ रही है तो वो कम होने के बजाय मज़ीद बढ़ेगी। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक बटन को ज़रूर हिट करें ताकि आप तक इस तरीके की वीडियो पहुंच सके। हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव फीडबैक के हवाले से। मिसाल ले लेते हैं इन वार्म ब्लडेड एनिमल्स। जैसे कि फिगर ज़ाहिर है, ये जो एनिमल्स हैं ये वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं। व्हेन इंटरनल बॉडी टेम्परेचर इज़ इंक्रीज ड्यू टू द हीट स्ट्रोक, अगर हीट स्ट्रोक की वजह से इंटरनल बॉडी टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो जाता है। अब पॉजिटिव फीडबैक के अंदर क्या होगा? ये मज़ीद इंक्रीज़ होगा, ये मज़ीद बढ़ेगा, जो कि बॉडी के लिए नुकसानदा भी हो सकता है। तो पॉजिटिव फीडबैक के अंदर कोई चीज़ अगर बढ़ रही है तो वो मज़ीद इंक्रीज़ होगी। तो पॉजिटिव फीडबैक जो है वो किसी कंडीशंस के अंदर तो यूज़फुल होती है, लेकिन ज़्यादातर ये नुकसानदा होती है। मिसाल के तौर पर अगर कोई चीज़ कम है तो वो बढ़ जाए, लेकिन इसकी भी एक लिमिट होती है, अगर ज़्यादा बढ़ जाए तो नुकसान भी दे सकती है। अब हम बात करेंगे ऑस्मो रेगुलेशंस इन प्लांट्स। ऑस्मो रेगुलेशन होम्योस्टेसिस के एक टाइप्स हैं। क्या है ऑस्मो रेगुलेशन? बैलेंस ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट इन द बॉडी। बॉडी के अंदर पानी और सॉल्यूट्स की जो बैलेंस्ड है उसको ऑस्मो रेगुलेशन कहा जाता है। इसके बहुत सारे प्रोसेसेस हैं। वाटर इज़ यूज्ड इन मोस्ट ऑफ द मेटाबॉलिक प्रोसेसेस इन द बॉडी ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स के जो बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं उसके अंदर भी पानी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो वाटर की जो मूवमेंट है moves from inside the cell and outside the cell, that is known as osmosis. Movement of the liquid or water molecule inside the cell and outside the cell is known as osmosis. तो ऑस्मो रेगुलेशन जो है उनकी 3 कंडीशंस होते हैं अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट ऑफ द प्लांट। प्लांट्स के इन्वायरमेंट के हवाले से 3 कंडीशंस होती है। पहली जो कंडीशन होती है ऑस्मो रेगुलेशन को, उसको कहा जाता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हम अगर प्लांट के सेल को एक ऐसे इन्वायरमेंट में ले आएँ जो हाइपोटोनिक हो तो क्या होगा? हाइपोटोनिक किसे कहते हैं? सॉल्यूट कंसंट्रेशन इनसाइड द सेल इज़ हायर। सेल के अंदर जो है सॉल्यूट कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू आउटसाइड। आउटसाइड जो इन्वायरमेंट है उसमें वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। अब ऑस्मोसिस क्या कहती है? वाटर मूव्स फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। पानी जो है वो मूव करेगा इनसाइड द सेल जहाँ पे उनकी कंसंट्रेशन कम है।
अब इससे रिज़ल्ट से क्या होगा, पानी जब सेल के अंदर जाएगा तो सेल जो है वो फूल जाएगा एंड इट इज़ नोन एज टर्जिड। सेल के अंदर टर्जिडिटी आ जाएगी, ये फूल जाएगा लेकिन बस्ट नहीं होगा बिकॉज ऑफ द सेल वाल। एनिमल सेल जो है वो बस्ट हो सकता है हाइपोटोनिक कंडीशन में, प्लांट सेल बस्ट नहीं होता बिकॉज ऑफ द सेल वाल। तो हाइपोटोनिक कंडीशन के अंदर क्या होता है, सेल जो है फूल जाता है, टर्जिडिटी बढ़ जाती है। दूसरी जो कंडीशन है उसको कहा जाता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। जब हम किसी प्लांट्स को एक ऐसे इन्वायरमेंट में रखते हैं जो हाइपोटोनिक हो, व्हाट इज़ हाइपोटोनिक, ये अपोजिट है हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस के। इट मीन्स द सॉल्यूट कंसंट्रेशन इनसाइड द सेल इज़ लोअर। सेल के जो अंदर सॉल्यूट की जो कंसंट्रेशन है वो कम है एज़ कम्पेयर टू आउटसाइड। इट मीन्स कि पानी की कंसंट्रेशन इसमें ज़्यादा है लेकिन सॉल्यूट की कंसंट्रेशन आउटसाइड ज़्यादा है। तो क्या होगा, पानी जो है वो मूव करेगा आउटसाइड द सेल, सेल से पानी जो है वो बाहर की तरफ मूव करेगा। इसके रिज़ल्ट्स में क्या होगा, साइटोप्लाज्म श्रिंकेज हो जाएगा, ये जो है वो सिकुड़ जाएगा साइटोप्लाज्म, तो साइटोप्लाज्मिक श्रिंकेज होगी। जब साइटोप्लाज्मिक श्रिंकेज इज़ नोन एज प्लाज्मोलाइज्ड, ये एक प्रोसेस है। हाइपोटोनिक कंडीशन के अंदर क्या होता है, पानी जो है वो प्लांट सेल से बाहर मूव होता है बिकॉज ऑफ द सॉल्यूट कंसंट्रेशन लोअर होती है इनसाइड, इसको प्लाज्मोलाइज्ड कहा जाता है। और तीसरी कंडीशन है, इसको कहा जाता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होती है, जब सॉल्यूट और वाटर की कंसंट्रेशन बैलेंस्ड हो इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड, दैट इज़ नोन एज सॉल्यूट कंसंट्रेशन। यही एक अच्छा और इन्वायरमेंट होता है प्लांट सेल के लिए, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस, जहाँ जब इनसाइड एंड आउटसाइड कंसंट्रेशन जो है वो बैलेंस्ड हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर हिट करें ताकि आपको इस तरीके के वीडियो आ सकें और बायोलॉजी आप आसान तरीके से सीख सकें। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।